जितिया व्रत की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको जितिया व्रत की कथा भी सुनाएंगे, साथ ही 2025 में कब पड़ रही है जितिया व्रत ये भी बताएंगे। तो आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। यह एक निर्जला व्रत है जो कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने से और जितिया व्रत की कथा को पढ़ने या सुनने वाली महिलाओं के बच्चे का खुशहाल होते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। अब आइए श्रवण करते हैं जीव पुत्र का व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे। सो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनसे पूछा पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक छूकर प्रणाम किया। तत्पश्चात स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह की उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही बात वही कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखा, सब पांडव बड़े दुखी हुए थे। पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धर्म के पास गईं और उनसे धर्म से कहा कि विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे की दीर्घ आयु हो सकती है, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धर्म में बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला सर्वदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया, वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो। मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यंत्र करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा के बायां अंग खा लिया तो छटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो, कौन हो तुम, मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शब्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जुमुत्रवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, महाभागे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा वह वर मांगो। राजा ने कहा, पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए। आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी,
अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ऋषि उन वृष्टियों से कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नर्कलोक चले गए और वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां के वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब ये दिन ब्रह्म भाव हो गया है जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगी। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनकर तुम्हारी पूजा करेंगे, दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करें। शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जुमुत्र वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी प्रभो भक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुमको अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कुतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्व वंशिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खाते खोते में बैठकर सियारिनी में भी व्रत किया। फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखियों को सुनाया। सियारिन ने आधी कंधा सुनी, उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां इसने इच्छा भर मांस भोजन किया। चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई, वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन श्रेष्ठ हुई और चील छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गणपति अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गईं। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और वह पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख ईर्ष्यावश राज पत्नी से अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो।
यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने की कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पूर्ण बल से बचा लिया। एक दिन राजा अपनी आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवाकर फिटकरी में रखवाया और वह फिटकरी उनकी माता यानी मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर भेष कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजा पत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह पत्नी पास आई, उनसे पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मरे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम शेरनी थी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भाली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्र का वध को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घ आयु होंगे। मैं तुमसे यह सच सच कह रही हूँ। इसके कथन अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घ आयु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, जब प्रकार के आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरजीव संतान चाहती हैं तो विधि पूर्वक इस व्रत को करें। प्रेम से बोलिए जीमुत वाहन भगवान की जय। हिंदू धर्म में संतान की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए माताएं जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत अश्विनी मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए उपवास रखा जाता है। इसे बहुत कठिनता व्रतों में से एक माना जाता है। दरअसल यह व्रत 3 दिनों तक चलता है और इसमें नहाए खाए से लेकर निर्जल उपवास और पारण तक की परंपरा निभाई जाती है। अब आइए आपको बता देते हैं व्रत का समय कब होगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा। यह पूर्व पूरी भारत के कई राज्यों में जैसे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। तो 2025 में इसका आरंभ 13 सितंबर को नहाए खाए के साथ होगा। इसके बाद 14 सितंबर को महिलाएं पूरे विधि विधान से जीव पुत्रिका का व्रत रखेंगी और अगले दिन यानी 15 सितंबर को व्रत का पारण संपन्न करेंगी। तो अब हम जान लेते हैं इसकी पूजा विधि क्या क्या होगी। इस व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए की परंपरा निभाई जाती है। तो इस दिन महिलाएं सात्विक भोजन बनाकर पितरों और पशुओं को अर्पित करती हैं। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके महिलाएं निर्जल उपवास का संकल्प लेती हैं। पूजा के लिए घर के स्वच्छ स्थान पर गोबर और मिट्टी से लिपाई कर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है और उसमें कुशा से भगवान जीमुत वाहन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही चील और शेरनी की प्रतिमाएं भी बनाई जाती हैं और उनकी भी पूजा की जाती है। व्रत कथा का श्रवण या पाठ करने के बाद अगले दिन पारण कर व्रत पूरा किया जाता है। इस समय भगवान जीमुत वाहन से संतान की लंबी उम्र और कल्याण की कामना की जाती है। जितिया व्रत के दौरान कौन से कार्यों से बचना चाहिए। जितिया व्रत निर्जला होता है, इसलिए व्रत की शुरुआत से लेकर पारण तक भोजन या पानी एक बूंद भी नहीं लेनी चाहिए। व्रत के दिन लहसुन, प्याज और मांसाहार जैसे तामसिक भोजन का और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी भी तरह के कामुक विचारों से बचना चाहिए। मन में किसी के प्रति गलत विचार या दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। किसी से भी अशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
व्रत के दौरान किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। जितिया व्रत के दिन जितना संभव हो सके अत्यधिक शारीरिक या श्रम या घर के कामकाज से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से व्रत सफल होता है और संतान की दीर्घ आयु प्राप्त होती है। तो आपको ये जानकारी और ये कथा अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिया माता ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे दोस्तों।